पिता और बेटी की ये कहानी सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। किसी भी लड़की की सुंदरता उसके चेहरे से ज्यादा दिल की होती है। महेश जी ने घर में पैर रखते हुए आवाज लगाई, अजी सुनती हो? आवाज सुनते ही महेश जी की पत्नी हाथ में पानी का ग्लास लेकर बाहर आई और बोली, अपनी बिटिया का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम यश है, बैंक में काम करता है। बस बेटी हाँ कर दे तो सगाई कर देते हैं। महेश जी की बेटी ही उनकी एकमात्र संतान थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार महेश जी के सिगरेट व पान मसाले के लत के कारण उनका और उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहासुनी हो जाती थी, लेकिन महेश जी इसे मजाक में हंसकर टाल देते थे। उनकी बेटी बहुत समझदार और संस्कारी थी। बेटी ट्यूशन व सिलाई आदि करके पिता की मदद करने की कोशिश करती रहती थी। और अब तो बेटी ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन महेश जी उसकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं लेते और वो कहते, बेटी यह पगार तुम अपने पास रखो, तुम्हारे भविष्य में काम आएगी। फिर दोनों घरों की सहमति से बेटी और यश की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया गया। अब शादी के 15 दिन और बाकी थे। महेश जी ने अपनी बेटी को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा दहेज में कुछ नहीं लेंगे, न रुपए न गहने और न ही कोई और चीज। तो बेटा तेरी शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। यह 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, ये अपने पास रख, तेरे भविष्य में काम आएंगे। इसे अपने खाते में जमा कर देना। ठीक है पापा। बेटी छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। फिर शुभ दिन आया। बारात आंगन में आई। पंडित जी ने मंडप में विवाह विधि शुरू की। फेरे का समय आया। कोयल जैसी कुहकी हो ऐसे बेटी 2 शब्दों में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में अपने पापा से बात करनी है। फिर वो बोली, पापा आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो नहीं चुका सकती, लेकिन यश और पापा जी की सहमति से मैं आपका दिया 2 लाख रुपए का चेक मैं वापस देती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए हुए उधार पैसे वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है, जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। और पापा अगर मैं आपका लड़का होती तब भी इतना तो करती ना। वहां पर सभी की नजर उस बेटी पर थी। फिर वो बोली, पापा अब मैं अगर आपसे जो दहेज में मांगू वह दोगे? महेश जी भारी आवाज में, हाँ बेटा, बस वो इतना ही बोल सके। तो पापा मुझे वचन दो, आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले का व्यसन आज से छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ। बेटी का बाप मना कैसे करता। शादी में लड़की की विदाई के समय कन्या पक्ष को रोते देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में भी आंसुओं की धारा बह रही थी। सभी उस बेटी के लक्ष्मी रूप को देख रहे थे। आज सभी के दिल की बस यही दुआ थी कि ईश्वर सबको ऐसी ही बेटी और बहू दे। लेकिन सोचें, भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को इस जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जिस घर में लड़कियां होती हैं उस घर में हमेशा खुशियां रहती हैं। लड़कियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि बिना लड़की के घर पूरा नहीं होता। माँ पिता की तकलीफ को समझने से लेकर उनका नाम रोशन करने में कभी भी पीछे नहीं हटती।
बेटियां वो चिराग हैं जो एक नहीं दो घरों को रोशन करती हैं। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, यदि इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।